नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं सुपर 100 खबरों के साथ। दिल्ली में एनडीए की मंगल बैठक मिलन खत्म हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक। करीब 50 मिनट तक चली एनडीए संसदीय दल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में रहे मौजूद। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेजेंटेशन दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स एम्प्लॉयमेंट को लेकर दिया प्रेजेंटेशन। यूपी विधानसभा में भी जोरदार हंगामा। चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। सरकार से पूछा सवाल। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ डबल मीनिंग टिप्पणी करने का मामले में बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को पीएम आवास जाने से रोका गया। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के मार्च को रोका। फिरोज शाह रोड पर रोका गया अरविंद केजरीवाल का मार्च। फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठ गए आप समर्थक। E20 के विरोध में पीएम आवास तक मार्च। केजरीवाल ने कहा, एथेनॉल की मिलावट से जनता परेशान। E20 पेट्रोल से गाड़ियां हो रही खराब। विधानसभा उपचुनाव में बांकीपुर से जीते प्रशांत किशोर। दतिया में फिर से कांग्रेस और मांझलपुर में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2 सीटों पर हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, गंभीरता से करेंगे मंथन। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का 7वां दिन। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी से छात्र नाराज। छात्र नेता देवेंद्र नाथ के अनशन का दूसरा दिन। छात्र परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का बड़ा बयान। छात्र आंदोलन पर विपक्ष के दोहरे मापदंड। प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक में अमानवीय बयान दिया। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। कांग्रेस प्रियंक खड़गे के बयान पर खामोश है। झारखंड छात्र आंदोलन पर विपक्ष चुप। कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। साधुओं को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का बयान। साधुओं को चोर के रूप में दिखाया गया। संसद में साधु को घसीटते हुए दिखाया गया। विपक्ष ने हिंदू धर्म का किया अपमान। यूपी में मदरसा शिक्षा में बदलाव की बड़ी तैयारी। कामिल फाजिल डिग्री की वैधता होगी खत्म। कल कैबिनेट में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस के दौरान कई यात्रियों के घायल होने की सूचना। फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाएगी योगी सरकार। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में होगी पुष्प वर्षा। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का दिख रहा कहर। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसारिया ने दी जानकारी। कहा, वायरस की चपेट में आए बच्चों की उम्र 15 साल से कम। 184 संदिग्ध मामलों में 35 केस पॉजिटिव। आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आसाराम ने की थी अंतरिम जमानत की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे एम्स को मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश। आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का दिया था हवाला। एप्पल के ऐप स्टोर से टेलीग्राम ऐप को हटाया गया। पहले से इंस्टॉल टेलीग्राम फिलहाल काम कर रहा है। एप्पल ने नियमों के उल्लंघन वाली सामग्री मिलने पर ऐप को हटाया। विवादित सामग्री हटने के बाद टेलीग्राम दोबारा ऐप स्टोर पर बहाल। पेपर लीक केस में कोर्ट हुआ सख्त। सीबीआई को कल तक जांच पूरी करने के निर्देश। चार्जशीट की जांच जल्द पूरी करने के आदेश। मामले की अगली सुनवाई कल। फरीदाबाद में निजी स्कूल में महिला टीचर की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का शिकायत दर्ज थी। स्कूल में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हादसा हुआ। फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान हादसे में 2 फायर कर्मचारियों की मौत, 1 घायल। दीवार और लोहे का बीम बनाने से हादसा। श्रावस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर हुई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल रेफर किया गया। इकौना तहसील के सामने हुआ हादसा। पिकअप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। बहराइच में जंगली हाथियों का दिखा आतंक। धान की फसल रौंदी गई। करतिनिया घाट के नवतोड़ा गांव में हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। कई एकड़ फसल बर्बाद। किसानों में दहशत। वन विभाग ने शुरू किया नुकसान का आकलन। रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी।
कानपुर में गोविंद नगर के फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। चावला मार्केट स्थित दुकान आग की लपटों से घिरी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। आग बुझाने का अभियान जारी रहा। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चांदी लूटकांड के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एनकाउंटर में एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह घायल। गाजियाबाद में कावड़ लेने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रक की चपेट में आया 20 साल का युवक। हादसे के बाद NH 9 पर जाम। पुलिस ने खुलवाया यातायात। पौड़ी बस अड्डे पर शुरू हुआ फीडिंग रूम। महिला यात्रियों और धात्री माताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। डीएम ने बस अड्डे का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश। बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, चुनाव तैयारियों को बताया शून्य। पहले अंदरूनी गुटबाजी खत्म करे कांग्रेस। झूठा नैरेटिव फैलाकर सरकार को बदनाम कर रही है कांग्रेस। महेश जीना की वायरल वीडियो पर बीजेपी का पलटवार। कहा, मीडिया से नेताओं को उकसाने की साजिश। विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए वीडियो वायरल करवा रहा। पौड़ी बस अड्डे पर महिला सुविधा केंद्र अमृत कक्ष का शुभारंभ। महिला यात्रियों और धात्री माताओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। डीएम ने बस अड्डे की व्यवस्थाओं पर जताई थी नाराजगी। सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाएं सुधारने के दिए निर्देश। चंपावत जिले में 12 गुम मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। 1.5 लाख रुपए के फोन बरामद किए गए। एसपी ने लौटाई लोगों की मुस्कान। यूपी के झांसी में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मंदिर में बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप। प्रसाद के बहाने मंदिर में बुलाने का है आरोप। आरोपी पुजारी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। यूपी के श्रावस्ती में फर्जी क्लिनिकों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। बिना डॉक्टर के चल रहे वीके क्लिनिक को किया गया सील। स्वीपर करता मिला मरीजों का इलाज। एफआईआर के निर्देश। अवैध क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर मची अफरा तफरी। जांच जारी। मदरसे पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, मदरसा आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा कहीं भी हो आतंकवाद ही पैदा करता है। मदरसों पर कैबिनेट बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने लगाए गंभीर आरोप। हमले का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस को दी लिखित शिकायत। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आरोपों की कर रही जांच। हमीरपुर में पति पत्नी के विवाद के बाद 2 परिवारों पर टूटा दुख। बेंगलुरु में पति की मौत। गर्भवती पत्नी की हालत भी गंभीर। पति की मौत की सूचना के बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ पिया। अस्पताल में रेफर। रायबरेली में अवैध गैस रिफिलिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। छापेमारी में 40 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त। 2 कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर। कालाबाजारी पर सख्त शिकंजा। दिल्ली एनसीआर में सावन की पहली झमाझम बरसात। उमस से मिली राहत। गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने के दिए संकेत। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर। गौकशी का आरोपी अयूब गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। अवैध तमंचा बरामद। फरार साथी की तलाश में जुटी है पुलिस। श्रावस्ती में 10 महीने की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात। नाबालिग के चाचा ने घर की छत पर वारदात को दिया अंजाम। मासूम की हालत गंभीर। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया। हापुड़ में 85 लाख लूट का 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस का दावा, पिस्टल छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। आरोपी से छीनी गई पुलिस पिस्टल बरामद। श्रावस्ती के नवोदय विद्यालय में खाने में कीड़ा मिलने का है आरोप। छात्रों का प्रदर्शन। मुख्य गेट पर ताला। भूख हड़ताल। डीएम को बुलाने की मांग। एसडीएम और पुलिस मौके पर। छात्रों को समझाने की कोशिश जारी। ललितपुर में घनश्याम हत्याकांड के 3 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। एमपी सीमा की ओर भागते समय पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। घायल आरोपियों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुरानी रंजिश से जुड़ा है हत्याकांड। रायबरेली जिले में गंगा का जल स्तर बढ़ा। प्रशासन अलर्ट पर। पहाड़ी इलाकों की बारिश का असर। कटरी क्षेत्र में बढ़ी चिंता। बाढ़ चौकियां सतर्क। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। प्रेम प्रसंग के चलते पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। एक की मौत। बेंगलुरु में युवक की मौत। गर्भवती पत्नी की हालत भी गंभीर। वीडियो और चैट की जांच में जुटी है पुलिस।
हमीरपुर और बेंगलुरु से जुड़े मामले की जांच जारी। सीतामढ़ी में चाय दुकानदार की गला रेतकर की गई निर्मम हत्या, आरोपी हिरासत में लिया गया। वारदात के बाद ग्रामीणों ने लगाया सड़क जाम, भारी पुलिस बल तैनात, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, तफ्तीश जारी। बादा में हिस्ट्री शीटर की ईंट से कुचलकर हत्या की गई, इलाके में फैली सनसनी। शराब पीने के दौरान विवाद के बाद हत्या की आशंका, कई लोग हिरासत में लिए गए। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रामपुर में गौकशी मामले में पुलिस एनकाउंटर में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का दावा, जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, अवैध तमंचे, बाइक और गौकशी के सामान भी बरामद, 1 आरोपी फरार, तलाश जारी। चूरू में मकान पर बिजली गिरी, अलवर में तेज बारिश, आज से कमजोर होगा मानसून, 7 अगस्त को फिर से तेज बरसात की चेतावनी जारी। तमसा नदी उफनाई, 11 श्रद्धालुओं ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाई जान। बिहार में आकाशीय बिजली से 7 की मौत, आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। रक्सौल में सड़क बही, 200 बीघा फैली फसल डूबी, दरभंगा में बारिश, पूरे बिहार में अलर्ट, आकाशीय बिजली से 7 की गई जान। चंडीगढ़ मोहाली में भारी बारिश का दौर, जालंधर में भी बादल छाए, पंजाब के 9 जिलों में आज अलर्ट, तापमान 1.1 डिग्री गिरा, डैम खतरे के निशान से नीचे। हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी, कुरुक्षेत्र में लेंटर गिर जाने से पति पत्नी की गई जान, 6 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 1000 यात्री फंसे, चमोली के बाजार में घुसा मलबा, गंगोत्री हाईवे 100 मीटर धंसा, देहरादून में तेज बौछारें। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला, नई बातचीत का किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $83 प्रति बैरल पर पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अमेरिका के 25 राज्य, फोर्स लेबर के नाम पर लगाए शुल्क को बताया अवैध, टैरिफ नीति को अदालत में दी गई कानूनी चुनौती, मामले पर अमेरिकी अदालत में सुनवाई की तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति पजेश्कियान को चेताया, कहा सेना के हिसाब से चलेगी सरकार, सुरक्षा मुद्दों पर कमांडर वाहिदी को आखिरी फैसले लेने का अधिकार। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीमा का बड़ा बयान, कहा डिलीवरी के बाद बेटे को उठा नहीं पाती थी, पहली बार थ्रो 15 मीटर भी नहीं गया, पति ने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करवाई। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की वापसी, शफीक का 2 साल का बाद टेस्ट शतक, बाबर का 4 साल बाद टेस्ट सेंचुरी के करीब, टीम 78 रन पीछे। अर्शदीप की 1 साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापसी, दिलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम में वधावन कप्तान, बड़ोनी उप कप्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स से लौटे खिलाड़ियों का स्वागत, अस्मिता बोली देश में जूडो को नई पहचान मिलेगी, साक्षी ने कहा कि किसी सपने के सच होने जैसा। फिलीपींस की इला ने पहला WTA टाइटल जीता, DC ओपन के फाइनल्स में एला ने जेसिका पेगुला को 4-6, 6-4, 6-0 से हराया। हर्षिता टूर डी फ्रांस में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय, UCI के टैलेंट प्रोग्राम में चुनी गई, पिता राकेश जाखड़ ने ट्रेनिंग दी। प्रियंका चोपड़ा ने बेटी को सिखाए दुर्गा सप्तशी के मंत्र, वीडियो में मालती भी साथ में बोलती नजर आई, एक्ट्रेस ने बताई अपनी 2 पर्सनैलिटी। पीएम मोदी को गाली देने पर नाराज हुई भूमि पेडनेकर, कहा यह हमारी संस्कृति नहीं, प्रदर्शनकारियों को मुकेश खन्ना ने कहा कॉकरोच। रणबीर कपूर की रामायण के मेकर्स को रामलीला महासंघ की चेतावनी, रिलीज से पहले फिल्म हमें दिखाएं, विवादित सीन नहीं हटाने पर सिनेमा घरों के बाहर करेंगे प्रदर्शन। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे रणदीप हुड्डा, लंगर में विस्थापित लोगों को खिलाया खाना, कार्तिक आर्यन ने भी मदद के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। बड़े बजट की फिल्म की तैयारी में हैं अक्षय कुमार और अहमद, वेलकम टू द जंगल के साथ बाद फिर से नजर आएंगे दोनों, नई स्टोरी पर चर्चा जारी।
चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। बड़ी खबर ये है कि उदयनिधि स्टालिन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने आज ही रिहाई के आदेश